नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बाइनरी ऑपरेशंस के। ओके, तो चलो टॉपिक लिख देते हैं अभी। सिर्फ बाइनरी ऑपरेशंस लिख देते हैं अभी। बाइनरी ऑपरेशंस। ओके, तो देखो अभी अब तक हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि क्लोज्ड ऑपरेशंस। ओके, क्लोज्ड ऑपरेशंस क्या होते हैं। ओके, चाहे तो वापस से मैं लिख देता हूँ, अगर और भी डिटेल में देखना है तो कोने में अभी लिंक आ रहा है और देख लेना। फिर भी देखो, क्लोज्ड ऑपरेशंस, वो जो मैंने पूरा प्रॉपर्टी सिखाया था उसे कहते हैं क्लोजर एक्सियम। ओके, क्लोजर एक्सियम। ऑलराइट, तो इसमें से अगर सोचो कोई ऐसे एलिमेंट है, कोई एलिमेंट ए है, कोई एलिमेंट बी है, और ये दोनों बिलोंग करते हैं किसी एक सेट में, चाहे तो सेट में ऐसे सेट लिख देता हूँ। ओके, तो फिर वो नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, इंटीजर का सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैसे भी सेट हो सकते हैं, जैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर वो ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद अगर वो भी उसी सेट का एलिमेंट रहे, तो फिर उसे एक बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। ओके, जब तक ये सेटिस्फाई ना हो तब तक वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, इनवैलिड होगा। तो ठीक है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा भी ऐसे चार प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं जिससे हमें इसके अलग अलग मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो वो हमें पता चलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये क्लोजर एक्सियम होगा। इसके बाद देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव, या एक काम करते हैं, पहले बात एसोसिएटिव छोड़ो, सबसे पहले देखते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो देख लेते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। जस्ट अ मिनट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो होता क्या है इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में? वो ये होता है कि अब तक हमने कम्यूटेटिव मतलब क्या देखा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, करेक्ट, यही था। इस केस में वैसे ही है, बस प्लस की जगह स्टार आएगा। a स्टार b इज इक्वल्स टू b स्टार a, बस। अभी जैसे मैंने बताया था कि होता क्या है ये स्टार, ये कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। मतलब अगर सोचो ऐसे कोई ऑपरेशन रहा, चाहे तो मैं एक बाद में एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, टेंशन मतलब मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, पर अभी के लिए याद रखना a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता था अब तक कम्यूटेटिव में। अभी इस बाइनरी ऑपरेशन में a स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होगा। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, जैसे a प्लस बी प्लस सी, शायद चलो पहले a प्लस बी कर लेते हैं, फिर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर b प्लस सी पहले कर लेते हैं, दोनों इक्वल हो गए तो एसोसिएटिव फिल हो गया। इधर भी वैसे ही है, a स्टार b स्टार c, पहले ये दोनों कर लो, इज इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c। ओके, अब देखो इसमें ऐसे लग रहा होगा कि ये बाइनरी कहाँ रह गया, ये तीन अलग अलग एलिमेंट्स है तो बाइनरी कहाँ रह गया? अभी भी बाइनरी है। क्यों? क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही चीज़ कर रहे हैं। ओके, एक टाइम पे हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, सिर्फ a स्टार b कर रहे हैं, इसमें सिर्फ दो ही लग रहा है, तो इसलिए ये अभी भी बाइनरी है। ये हो जाने के बाद इससे एक मतलब एलिमेंट मिलेगा। सोचो a स्टार b करने के बाद जो भी वैल्यू आया वो हम f करके लिख रहे हैं, तो फिर f स्टार c, और सिर्फ उसमें भी दो ही है, एक है f एक है c, इसलिए वो भी सिर्फ दो एलिमेंट से ही ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए हमेशा ये बाइनरी ऑपरेशन ही कहा जाता है। तो खैर ये एक हो गया, ये एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज़ है। क्वेश्चन अगर सॉल्व करो तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आता है आइडेंटिटी एलिमेंट करके। ओके, आइडेंटिटी का मैं चाहे तो इधर लिख देता हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट
आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब ये सारी चीज़ें क्या था, ये हमें चेक करना है कि कम्यूटेटिव हो रहा है क्या, एसोसिएटिव हो रहा है कि इससे कोई ऐसे रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई ऐसा नंबर नहीं निकल के आएगा। इसमें नंबर एक निकल के आता है। सोचो कोई ऑपरेशन है, ओके, सोचो कोई भी, चलो ए स्टार बी एक ऑपरेशन है, तो फिर अगर वो ए स्टार बी के जगह ए स्टार ई लिख दूँ, अगर ए स्टार ई लिख दूँ तो भी बनेगा ए। ओके, मतलब बी मैंने हटा दिया, बी के जगह मैंने ई एक डाल दिया, ठीक है, ई, उस ई को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। उस ई को मैंने डाल दिया, लेकिन फिर भी आंसर ए ही आ रहा है, रिजल्ट में ए ही आ रहा है उसका, आई मीन आंसर, यस आंसर। तो फिर ई का जो वैल्यू है वो होता है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ये और सब क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, अब ये बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो ए स्टार ई इक्वल्स टू ए होता है, एंड और एक आता है जो लास्ट है इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। अब देखो ई तो हमें ढूंढ लिया, हमने ई सोचा, हमने ढूंढ लिया ई, तो फिर ए स्टार बी, ओके, बी यहाँ पर, चलो एक अलग ही एग्जांपल लेता हूँ, सोच, ठीक है, सोचो एक ऑपरेशन है एम स्टार एन करके, ठीक है, एम स्टार एन, तो एन को हटा दो, एन के जगह आएगा एम स्टार बी, ठीक है, बी आएगा, ठीक है, इन्वर्स के लिए जनरली बी को ही लिखा जाता है। एन को हटा दो, बी लिख दो, और आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा ई। अगर ई हमने पहले ढूंढ कर रखा है तो इधर सेट कर दो, एम तो पता ही है इधर सेट पहले से ही रहेगा, लेकिन एन की जगह बी लिख दिया हमने। अगर दोनों में ऑपरेशन करने के बाद कोई भी ऑपरेशन रहे, ठीक है, जो भी वो ऑपरेशन सेट किया गया है उसके ऊपर, अगर वो ऑपरेशन करने के बाद निकल रहा है एक आइडेंटिटी एलिमेंट, तो फिर बी का जो वैल्यू है वो उसका इन्वर्स होता है, वो इस चीज़ का इन्वर्स होता है, ओके, इन्वर्स। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है, को एक जनरल एग्जांपल दे देता हूँ, 2 इंटू 1, ओके, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 होता है, तो 1 को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, करेक्ट। इसमें जैसे 2 इंटू 1/2 होता है 1, तो 1 क्या है, वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ना, या 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, लेकिन हाफ जो है 2 का उल्टा वो इन्वर्स कहलाता है, उसे इन्वर्स कह लेते हैं। तो ठीक है, ये समझ में आ गई, ये पांचों प्रॉपर्टीज़, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट लगाना शुरू कर देते हैं, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Okay, so now the question is, just a minute. Okay, yes, the question is m star n equals to m plus n plus 1. Okay, so question is m star n is equals to m plus n plus 1, मतलब ये एक ऑपरेशन हुआ है इस तरह का, ओके, एंड m, n बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, जो सेट है वो रियल नंबर के सेट में आता है। तो फिर ये सब करने के बाद हमें चेक करना है कि पहली बात तो क्लोज्ड है कि नहीं, दूसरी बात हमें चेक करना है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चलो पूरा ही लिख देते हैं, कम्यूटेटिव एंड तीसरा चेक करना है एसोसिएटिव, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज हमें चेक करना है। चौथा में निकालना है उसका आइडेंटिटी, पांचवा में निकालना है उसका इनवर्स, ठीक है, ऑलराइट। तो एक काम करता हूँ, मैं इस कोने में लिख देता हूँ कि हर एक का मतलब क्या है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या था, m स्टार n इज इक्वल्स टू n स्टार m,
एसोसिएटिव का प्रॉपर्टी क्या था, एम स्टार एन स्टार के इज इक्वल्स टू एम स्टार एन स्टार के, लेकिन ये बाद में करेंगे हम, ठीक है। देन आइडेंटिटी का मतलब क्या था, आइडेंटिटी उसका मतलब था एम स्टार ई इज इक्वल्स टू एम, एंड इनवर्स का क्या मतलब था, इनवर्स का मतलब था एम स्टार बी इज इक्वल्स टू ई। ऑलराइट, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। ओके ठीक है, क्लियरली आ रहा है, तो ठीक है अभी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं फिर। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर थ्योरम, क्लोजर एक्सियम। तो उसका कैसे चेक करें, एम, अच्छा तो 1 लिख देते पहले, 1 m comma n belongs to real numbers, therefore m plus n plus 1 also belong to real numbers, therefore m comma n star n, ठीक है, star n belongs to real numbers, therefore it is closed, ठीक है। ये तो देखकर ही पता चल गया था कि क्लोज्ड है, क्योंकि m कमा n अगर r में मतलब रियल नंबर्स में आता है तो उन दोनों को ऐड करके और फिर एक 1 ऐड करके भी रियल नंबर्स में आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। खैर तो ये सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा को कम्यूटेटिव है कि नहीं, तो पहले लिख दो चेकिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके, पूरा लिखना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, m स्टार n LHS is equals to m star n is equals to m plus n plus 1, okay, and RHS m sorry m नहीं स्टार n स्टार m, ओके, अभी पलट देना है n स्टार m। अभी n स्टार m का मतलब क्या है, n स्टार m का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे m था, जहाँ जहाँ पे m था वहाँ पे n आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे m आ जाएगा। तो यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, उसका जगह पे n आ जाएगा, यहाँ पे n है, इसके जगह पे m आ जाएगा, और 1 को वहाँ 1 ही रहने देते हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बन गया, ये कम्यूटेटिव दिख रहा है कि नहीं, दोनों तो इक्वल है, देयरफॉर इट इज़ इक्वल। कम्यूटेटिव, या चलो वैसे भी इट इज़ कम्यूटेटिव, ठीक है, इसे इट इज़ कम्यूटेटिव लिख देते हैं, इट इज़ कम्यूटेटिव, इट इज़ कम्यूटेटिव, डन, ओके। अब क्या करेंगे, तो दूसरा प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर लिया, तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव का प्रॉपर्टी। ये थोड़ा ध्यान दो इस तरह, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ऐसे इससे तो कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चेकिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चेकिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में m स्टार n स्टार k आएगा, ठीक है, m स्टार n स्टार k, सो LHS m स्टार n स्टार k, ऑलराइट। तो पहले इसे ब्रैकेट में देते हैं, नाउ ऐसे लिखना है m स्टार n क्या हुआ, m प्लस n प्लस 1 इक्वल्स टू m प्लस n प्लस 1 इज इक्वल्स टू f लिख देते हैं, ठीक है, मतलब m स्टार n स्टार m प्लस n प्लस 1 को हम f बना रहे हैं, ओके, अभी के लिए f मान लेते हैं, लेट, ओके, therefore m स्टार n स्टार k इज इक्वल्स टू f स्टार k, करेक्ट, f स्टार k हो गया, ओके। अभी f स्टार k का मतलब क्या है, f प्लस k प्लस 1, करेक्ट, f स्टार k प्लस k प्लस 1 हो गया, उसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि f के जगह पे अभी हमें लिखना है ये चीज़, f के जगह पे ये लिखना है m प्लस n प्लस 1 प्लस k प्लस 1
मिलता है m प्लस n प्लस k प्लस 2। ओके, ये हमें वैल्यू मिलता है। RHS देखते हैं अभी, ठीक है, समझ में आ गया ना। पहले बात, जो हमें एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन करना है, तो ये दोनों ले लिया हमने, उसको f बना दिया, फिर f स्टार k किया, फिर ये आया, तो फिर f में जो आया था वो सब्स्टिट्यूट कर दो, हमें एक वैल्यू मिल जाता है। अभी RHS देखते हैं। RHS इसमें क्या था, m स्टार n स्टार k, लेकिन n स्टार k को पहले करेंगे। नाउ n स्टार k इज इक्वल्स टू n प्लस k प्लस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस k प्लस 1 को हम g लिख देता अभी के लिए। ओके, g, इसके बाजू में भी लेट लिख देना, ठीक है, इसके बाजू में भी लेट लिख देना। देयरफॉर m नहीं, ऐसा नहीं, देयरफॉर m स्टार n स्टार k, m स्टार n स्टार k इज इक्वल्स टू m स्टार g, करेक्ट। m स्टार g हो जाता है। m स्टार g का मतलब क्या है, m प्लस g प्लस 1, g को हमें क्या मिले थे, n प्लस k प्लस 1, तो देयरफॉर m प्लस n प्लस k प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू m प्लस n प्लस k प्लस 2। LHS RHS मिल गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। ओके, इट इज़ एसोसिएटिव। ओके, समझ में आ गया एसोसिएटिव कैसे करना है। थोड़ा लंबा है, आई नो, बट खैर हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है। तो ठीक है, तीनों समझ में आ गया, ये भी हमें प्रॉपर्टी मिल गया। अब ये देखते हैं कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है। ओके, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं है एक्चुअली, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। खैर देख लेते हैं। Okay, so now see identity element. Okay, find ऐसे लिख देते हैं, finding identity element। आइडेंटिटी एलिमेंट में ढूंढना है तो उसके लिए m स्टार e इक्वल्स टू m करना पड़ेगा। देयरफॉर m स्टार e इज इक्वल्स टू m, देयरफॉर m प्लस n नहीं, अभी n के जगह पे क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। देयरफॉर m प्लस e प्लस 1 इज इक्वल्स टू m, देयरफॉर e इक्वल्स टू -1। बहुत फटक से निकल गया ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। पर खैर देखो, अभी यहाँ पे एक नंबर, जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट एक नंबर नहीं आता, ओके, जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट एक नंबर नहीं आता, तब तक नेक्स्ट जो स्टेप है इनवर्स, वहाँ तक मत जाना। सोचो यहाँ पर e इक्वल टू -1 आ रहा है। कभी कभार, चाहे तो मैं उसका एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिखा दूंगा। सोचो कि e को अगर हमने मिला कुछ ऐसे कि -m/2, ठीक है, सोचो मिल गया, ऐसा कोई ऑपरेशन है जहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट -m/2 मिल गया, तो इस केस में हमें इसे एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, ऐसे नहीं मानना है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 1 + 0 = 1। ओके, 1, ठीक है, ये 1 कुछ भी हो सकता है, 1 का 2 भी कर दो, 3 भी कर दो, कुछ भी, प्लस हमेशा वो प्लस करने के बाद, वो ऑपरेशन करने के बाद 0 ही ऐड करना पड़ता है ताकि हमें 2 या 3 वही एलिमेंट मिले। तो हमेशा देख सकते कि 0 जो है, 0 सेम रहता है, 0 चेंज नहीं होता, ठीक है, 0 चेंज नहीं होता। इसलिए यहाँ पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग m के लिए अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, नहीं, हमेशा एक फिक्स्ड आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। और जैसा -1, अभी m कुछ भी ले लेते हैं, m के जगह पे हम कुछ भी ले लेते हैं, -1 ही आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, इसलिए अगर ऐसा आ रहा है तो फिर ये वैलिड है, लेकिन अगर ऐसा कुछ आ रहा है जहाँ पर चेंज हो रहा है, मतलब वेरी हो रहा है, m के जगह पे कुछ भी डालो, e कुछ और ही आ रहा है, तो फिर वो वैलिड नहीं है। और अगर हमें कोई वैलिड आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ओके, याद रखना, हमें अगर कोई
फिक्स्ड आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर अगला जो स्टेप है इन्वर्स की ओर मत बढ़ना। अभी हम आगे जा सकते हैं क्योंकि फिक्स्ड एलिमेंट मिल गया, लेकिन अगर फिक्स्ड एलिमेंट ना मिले तो फिर इन्वर्स की ओर नहीं जाना है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये तो था फोर्थ वन। फिफ्थ वन अभी इन्वर्स, यहाँ पे फिक्स्ड है तो हम आगे बढ़ रहे। फाइंडिंग इन्वर्स एलिमेंट, फाइंडिंग इन्वर्स एलिमेंट। ऑलराइट, तो फाइंडिंग इन्वर्स एलिमेंट में क्या करें अभी? ओके, तो एम स्टार बी जैसे दिखा है मैंने, एम स्टार बी इक्वल्स टू ई। याद रखना है मैंने क्यों बताया कि इन्वर्स की ओर नहीं बढ़ना है अगर आइडेंटिटी एलिमेंट फिक्स ना मिले तो, क्योंकि ई यहाँ पर हमें चाहिए। अगर यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट वैसा आता तो इनवैलिड है, तो फिर ये भी इनवैलिड हो जाता है। क्योंकि ये वैलिड है इसलिए यहाँ पर हमें वो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ई लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे एक वैलिड आइडेंटिटी एलिमेंट ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो वैलिड नहीं है, कुछ भी हम लिख रहे हैं वैलिड नहीं है, तो फिर ये भी गलत आएगा। इसलिए जब तक कि नहीं ये एक नंबर आता है तब तक यहाँ पर इन्वर्स की ओर बढ़ना नहीं चाहिए। तो ठीक है, अभी -1 आ गया यहाँ पर, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये तो बी होगा। चलो अच्छे से लिख देते हैं। देयरफॉर m प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू -2 -m। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर m मिल रहा है हमें। मैंने क्या कहा था, आइडेंटिटी में एक फिक्स्ड नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो m मिल रहा है, ये तो फिक्स नहीं है। अलग अलग m के लिए अलग अलग इन्वर्स मिल जाएगा। वो करेक्ट है, वो करेक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने बताया कि फिक्स्ड एक एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक फिक्स्ड एलिमेंट है, लेकिन सोचो अलग अलग, मैंने जैसे बताया कि अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग इन्वर्स मिल रहा है, अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग इन्वर्स मिल रहे हैं, वो करेक्ट है यहाँ पर। क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर एक एलिमेंट लेना है और लास्ट में मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ही चाहिए, लास्ट में मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ही चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे कुछ भी ले लिया m की जगह पे, तो फिर हर एक नंबर का इन्वर्स एलिमेंट अलग होगा। जैसे 3 के लिए -3 होगा उसका इन्वर्स एलिमेंट, 1 के लिए उसका इन्वर्स एलिमेंट -1 होगा, 2 के लिए उसका इन्वर्स एलिमेंट -2 होगा। ओके, तो इन्वर्स बदल सकते हैं और बदलना चाहिए भी हर एक अलग अलग m के लिए, लेकिन जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। ओके, क्लियरली समझ में आ गया? ऑलराइट, तो इसलिए ये -2 -m है और करेक्ट है। ठीक है, तो आइडेंटिटी भी मिल गया, इन्वर्स भी मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पर मतलब दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं वो देख लेता हूँ। ओके, तो देखो हाँ चलो, तो ये तो पहली बात समझ में आ गया ना पूरा। ये आइडेंटिटी और इन्वर्स, ये फिक्स्ड, ये वेरिएबल क्यों होता है, समझ में आ गया अच्छे से? ओके, तो देखो अभी मैं इसे इरेज कर देता हूँ, पूरे बोर्ड को इरेज कर देता हूँ अभी के लिए। ये प्रॉपर्टीज़ मैं रखता हूँ यहाँ पर।
क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सब इरेज कर देता हूँ। ओके ठीक है, तो अभी देखो जो क्वेश्चन है सिर्फ ढूंढना है, आई मीन चलो पहले ऑपरेशन लिख देते हैं। m स्टार n इज इक्वल्स टू m स्टार n इज इक्वल्स टू 2m प्लस 2n। ओके 2m प्लस 2n ये है, और याद रखना m कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स में आता है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर में आता है। सो नाउ देखो यहाँ पर हमें ढूंढना है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है, तो ढूंढते हैं। हाँ, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट। और एक बात याद रखना, आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से ही रिप्रेजेंट करना। हो सकता है कि दूसरे से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, लेकिन मतलब हर कोई जो भी ये सिखाता हो, जो भी ऐसे एग्ज़ाम पेपर्स चेक करता हो, उसे मतलब दिमाग में सेट हुआ रहता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ई, इन्वर्स एलिमेंट मतलब बी, तो इसलिए वही यूज़ करना। कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करने जाना कि वो दूसरे लेटर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसी लेटर से रिप्रेजेंट करना। तो फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो तो ई होता है। देयरफॉर m स्टार e इज इक्वल्स टू m, देयरफॉर m 2m plus 2e is equals to m, therefore 2e is equals to minus m, therefore e equals to minus m by 2। अगर ऐसा कुछ आ जाए माइनस m by 2, तो ये तो हर एक अलग अलग m के लिए हर एक अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, लेकिन हमें तो एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट ही चाहिए, फिक्स्ड, मतलब एक फिक्स्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ही चाहिए। तो इसलिए ये मतलब गलत है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका नहीं हो सकता, इसलिए इसका इन्वर्स एलिमेंट भी नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो ठीक है, ये एक समझ में आ गया। और क्या देख सकते हैं, ओके यहाँ पर देखो अभी और एक क्वेश्चन देता हूँ, क्या है ये, m स्टार n इज इक्वल्स टू m स्टार n इज इक्वल्स टू m n बाई 2। okay mn by 2 and commutativity, I mean not commutativity, हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ही ढूंढना है। याद रखना m कॉमा n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, q का मतलब है रेशनल नंबर्स। सो लेट्स सी देन, m स्टार आइडेंटिटी ढूंढना है, आइडेंटिटी ढूंढना है इसका, और इन्वर्स भी ढूंढना है अगर पॉसिबल है तो, इन आइडेंटिटी और इन्वर्स। तो देखते हैं, पहले आइडेंटिटी ढूंढते हैं। तो m स्टार e इज इक्वल्स टू m, therefore m e by 2 is equals to m equals to m, therefore e is equals to 2। ओके e is equals to 2, करेक्ट। इसका अभी इन्वर्स भी ढूंढते हैं, ठीक है, ये था आइडेंटिटी, अभी यहाँ पे इन्वर्स ढूंढते हैं। हाँ e2 मतलब फिक्स्ड है, तो इसलिए हम इन्वर्स ढूंढ सकते हैं। m स्टार b is equals to e, therefore m b by 2 is equals to 2, therefore b is equals to 4 by m। ओके 4 by m, तो ये उसका इन्वर्स होता है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर m अगर 0 हो गया, यहाँ पर अगर m 0 हो गया तो फिर b इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि 4 by 0 कुछ भी डिवाइड करो 0 से हो तो इनवैलिड होता है, नहीं हो सकता। इसलिए b को उससे बचा कर रखना है। इसलिए m 0, अगर m 0 ना हो तो फिर इन्वर्स एलिमेंट बन सकता है, लेकिन अगर m 0 हो तो फिर इन्वर्स एलिमेंट नहीं बन सकता। ऑलराइट, देयरफॉर मतलब ठीक है, b इज इक्वल्स टू 4 by m फॉर m बिलोंग्स टू रियल नंबर्स माइनस ऑफ, मतलब 0 को बाहर निकाल दो, रियल नंबर्स, रियल नहीं सॉरी रेशनल नंबर्स। ओके, क्योंकि हमने रेशनल नंबर्स लिया है ना यहाँ पर। रेशनल नंबर्स का कोई भी पूरा सेट ले लो, लेकिन 0 मत लो, काम चल जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया। फिर इतना मतलब अलग अलग एग्जांपल्स से भी देख लिए कि कहाँ कहाँ पर क्या गलती हो सकती है। तो ठीक है, फिर चलिए, वैसे कोई होमवर्क अगर है तो मैं देख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके,
ओके चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। बताना है आपको वो क्लोज्ड है कि नहीं, क्लोज्ड, फिर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, देन कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। ओके, ये पांचों चीज़ आपको बताना है, जैसे उस क्वेश्चन में हमने देखा था। जो क्वेश्चन है वो है a प्लस बी माइनस ए बी। ओके, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी। इसका हमें क्लोजर है कि नहीं, फिर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये सब निकालना है। ओके अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये तो होमवर्क हो गया। ओके, ये है होमवर्क, ये आपको करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर देना। ऑलराइट, तो अगर करेक्ट रहा तो मैं बता दूंगा करेक्ट है। तो देखो अभी एक चीज़ याद रखना यहाँ पर, मतलब एक इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि आपके सिलेबस में हो या हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। अब तक हमने क्या देखा है, क्लोजर, क्लोजर देखा है, फिर एसोसिएटिव देखा है, फिर कम्यूटेटिव देखा है, फिर देखा है आइडेंटिटी, और देखा है हमने इनवर्स। ओके, फिर देखा है हमने इनवर्स। तो अगर ये मतलब कोई भी अगर एक बाइनरी ऑपरेशन ले जिसमें ये पांचों सेटिस्फाई हो रहे हैं, उसे कहते हैं एक अबेलियन ग्रुप। ठीक है, उसे कहते हैं एक अबेलियन ग्रुप। ओके, ये पांचों होने चाहिए इसमें, तो वो एक अबेलियन ग्रुप बन जाता है। और सोचो इन केस ये कम्यूटेटिव नहीं बन रहा है, ठीक है, मतलब बाकी चार बन रहे हैं लेकिन कम्यूटेटिव नहीं हो रहा है, मतलब उसका पॉसिबिलिटी नहीं है कम्यूटेटिव होने का, तभी उसे कहते हैं सिर्फ एक ग्रुप। ओके, उसे कहते हैं एक ग्रुप ओनली। तो बस याद रखना, इतना ही था, ये मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग टॉपिक, अलग अलग जगह पे ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक अबेलियन ग्रुप है, ये एक अबेलियन ग्रुप नहीं है। अगर अबेलियन ग्रुप है तो उसका मतलब ये पांचों प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई हो रहे हैं उस बाइनरी ऑपरेशन में। ओके, और ये याद कैसे रखें याद ऐसे ही रखना है, CACII, काकी। ओके, काकी हम बोलते हैं ना, काकी, काकू ऐसे करके, तो याद रखना काकी। ये काकी अगर पांचों के पांचों सेटिस्फाई हो जाए तो एक अबेलियन ग्रुप है। तो बस इतना ही बताना था मुझे, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। तो चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।